हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार। आप लोग को अभिषेक मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा इन तक देखिए। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, पहले देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। देखिए, पहले इसको क्या करते हैं, पहले आपको सिंपल मेथड बताते हैं। 5:4 है, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो 5:4 को क्या कीजिए कि पहले देखिए, ये दोनों का योग तो ही ना 180 है, तो 5:4 दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। यही जो 9 यूनिट है किसके बराबर मेरा है, 180 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 9 दूनी 18 यानी कि 20, ठीक है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो इसमें छोटी संख्या कौन, पहले देखिए 5 की 4 है तो 4 है, तो 4 से 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरा कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 5 से 20 मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे कितना होता है यहाँ पे 100। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मेरी कितना है 80, तो 80 किस ऑप्शन में, बी में, तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक मेथड एक इसका और है जो बच्चों लोग यूज करते हैं। 5:4 है तो इसको लिखते हैं 5x इंटू 4x। तो दोनों को ऐड कीजिए, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना है 180, तो 9x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितना आ गया 180/9 इज इक्वल टू 20। तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या इसमें कौन है 4 है, तो 4 इंटू 20 कितना आ गया 80, ठीक है। अगर बड़ी निकालना है तो 5 इंटू 20 100, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछ रहा था इसे 80, या तो दोनों में सब कोई भी यूज कर सकता है। आपका ये मेथड अच्छा लगता है इससे बनाइए या इससे बनाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2:3:5 है, ठीक है। यहाँ तीनों का योग कितना दिया 275, तो तीनों का आप क्या दीजिए यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 5 3 8 8 2 10, ठीक है। तो 10 यूनिट इज इक्वल टू हमारा कितना दिया 275, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 275/10 27.5, ठीक है। तो पूछ कह रहा है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो तीनों संख्या सबसे बड़ी आपको कौन नजर पड़ रहा है 5 है, तो 5 को 27.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 137.5। तो देखिए 137.5 किस ऑप्शन में, ये ए में है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या बताए तो क्या करते हैं कि 2 इंटू सबसे छोटा मेरा 2 है तो 2 से 27.5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो आता है मेरा यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगर मिडिल संख्या बोलता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मेरा जरूरत नहीं, हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो बड़ी संख्या मेरा कितना है 137.5, ठीक है। इसका देखिए सेकेंड मेथड, इसको क्या कीजिए कि 2x 3x 5x, ठीक है। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू मेरा कितना दिया 275। जब आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा यहाँ पे 10x, तो 10x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल कितना हो जाएगा 27.5, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 5x है, तो 5 इंटू 27.5। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 137.5 आएगा, ठीक है। अगर बीच वाला पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर छोटा वाला पूछता तो 2x से कर देते हैं। आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या यह मेथड या ये मेथड, ठीक है। दोनों मेथड ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। देखिए क्या है, कह रहा है कि 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए कि मेरा रेशियो क्या आ जाए 5:6। तो क्या है 2:5, देखिए रेशियो का मतलब होता है 2/5, रेशियो का मतलब क्या होता है 2/5, ठीक है। तो मान लीजिए हम क्या जोड़ते हैं, x जोड़ते हैं, यहाँ भी x जोड़ दिए और यहाँ भी x जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 5:6, यानी 5:6 का मतलब क्या 5/6। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 6 इंटू 2 प्लस x और 5 से इसमें कीजिए 5 इंटू 5 प्लस x, ठीक है। यहाँ कीजिए 6 दूनी 12 प्लस 6 से इसमें कीजिए 6x, इससे कीजिएगा 25 और इससे कीजिएगा तो 5x, ठीक है। इससे एक बार किए एक बार इससे किए, ठीक है। यहाँ देखिए तो 6x और 5x को इधर लेकर आ जाइए और 25 है, ये प्लस उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल एक साइड। यहाँ कितना होगा, ये दोनों को माइनस करते तो x। अब इसको जब घटाइए तो कितना आएगा 25 - 12 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो x से बराबर 13 आ गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि 13 आ जाए,
सॉरी, इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि मेरा 5:6 आ जाए, तो इसमें क्या ऐड करेंगे 13, तो 13 किस ऑप्शन में है, मेरा बी में, ठीक है। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, इसमें 13 आप ऐड कीजिए 2:5 में, तो 2:5 में जब 13 ऐड कीजिएगा तो इसमें 13 ऐड कीजिए आप, और इसमें 13 ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा 13 और 2 15, और इसको ऐड किए तो कितना होगा 18, ठीक है। इसको काटिए, 3 5 15 और 3 6 18, देखिए 5:6 आ रहा है ना, यही तो हमको लाना था, तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा बी 13, इसका आंसर क्या होगा 13 होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर सब चलिए। कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन क्या हो रहा है फिर से पढ़ लीजिए। एक धनराशि जो ए बी सी के रूप ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में, तो 5:6:9 के अनुपात में। अब ए को कितना रुपया मिला 450 रुपये मिला, तो कुल धनराशि कितनी थी। तो अब ए मेरा यहाँ कितना दिया, तो ए मेरा 5 है, तो यहाँ 5 यूनिट इज इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है 450, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 450/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब काटिएगा तो 15 45 यानी यहाँ पर 90 आ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट 90, तो कुल धनराशि कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है, क्या कीजिए जो रेशियो दिया ये तीनों का आप ऐड कर दीजिए, तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए 6 5 11 11 20, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 यूनिट इज इक्वल टू 90 × 20, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 1800। तो कुल धनराशि मेरी कितनी है, तो 1800 रुपया, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किए हम, यहाँ बोल क्या रहा था कि ए बी सी को कुछ धनराशि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस रेशियो 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को कितना रुपया मिला 450 रुपया मिला, तो कुल धनराशि कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए ए मेरा कितना है 5, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 450, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 90, तो कुल धनराशि कितनी थी। तो कुल धनराशि निकालने के लिए आपको ऐसा नहीं करना कि 90 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर 90 से इसमें 90 से इसमें, वैसे नहीं। कुल धनराशि बोला तीनों रेशियो को आप ऐड कर दीजिए, तीनों रेशियो को जब हम ऐड किए 5:6:9 को, तो मेरे कितना आया 20 आया, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 90, तो 20 यूनिट इज इक्वल टू 90 × 20 इज इक्वल टू 1800, तो 1800 मेरा किस ऑप्शन में है, तो डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ₹782 की धनराशि को 3 भागों में 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, तो पहला भाग क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए बेस्ट ट्रिक बता दें क्या है। 782 को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो पहला भाग पूछ रहा है। यहाँ देखिए जब इस रेशियो में है यानी फ्रैक्शन के रूप में, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आप डिवाइड कीजिए इसको, तो 1/2, 2/3 और 3/4, ठीक है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, नीचे वाला जो 2 3 4 है इसको आप क्या कीजिए, किसका एलसीएम लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, तो 12 से तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छक 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ देखिए कितना बता 6 × 2 6 होगा, और 2 × 4 8 होगा, और 3 तिहाई 9, ठीक है। तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशियो क्या आ गया, अब देखिए 6:8:9 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, तो पहला भाग पूछ रहा है, तो पहला भाग मेरा कौन है 6 है, तो 6 को ऊपर लिखिए और बाकी सबको नीचे ऐड कर दीजिए, 6 + 8 + 9, क्योंकि मेरा पहला भाग पूछ रहा था, तो पहला भाग पूछा इसलिए ऊपर 6 रखे। अगर दूसरा भाग पूछता तो 8 ऊपर आता, बाकी नीचे को ऐड कर दिया। अगर तीसरा भाग पूछता 9, तो 9 ऊपर आता, बाकी नीचे को तीनों को ऐड कर दिया। लेकिन हमको पहला भाग पूछ रहा था, तो पहला भाग मेरा कितना है यहाँ पर 6 है, तो 6 ऊपर रखे और तीनों के यहाँ पर क्या कर दिए ऐड कर दिए, इंटू कितना दिया यहाँ पर 782, ठीक है। अब तीनों का आप ऐड कीजिए 6 बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 6 15 15 8 23, ठीक है। तो 23 इंटू कितना हो गया यहाँ पर 782 को आप 23 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर कितना मार्क कटेगा 34, ठीक है। तो 34 से 6 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 34 × 6 इज इक्वल टू मेरा कितना होगा 204। कैसे देखिए 6 चौको 24 और 6 18 2 20 204। देखिए 204 किस ऑप्शन में, ए में है नहीं बी में 204 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए क्या फिर से बता दी क्या है, 782 रुपये का धनराशि को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो पहले क्या किया 1/2 रेशियो 2/3 और 3/4, तो ये तीनों का एलसीएम ले लिए 2 3 4 का, और 12 से तीनों मल्टीप्लाई कर दिए, और जो काटने के बाद आया है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म का रेशियो हो गया, ठीक है। तो पहला भाग पूछ रहा था इस जल्दी 6 को ऊपर रखा, बाकी नीचे सभी को ऐड कर दिए, ठीक है। तो इंटू 782 से मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद क्या है मेरा 204 आया। तो पहला भाग का ऑप्शन क्या हो जाएगा ना 204, तो मेरा आंसर कौन हो गया 204। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते आ रहा है, 10 और 30 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। 10 और 30, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा अनुपात ज्ञात किसका 2 मीटर, एक शॉर्टकट मेथड एक थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन वो भी शॉर्टकट ही है। देखिए यहाँ पे देखिए इसका 30 कितना गुना है 3 का, और 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा
90, तो मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, यहाँ तीसरा अनुपात क्या है 90, ठीक है। यहाँ देखिए 10 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो यहाँ भी 30 का भी 3 गुना है, 90 हो जाएगा। एक यहाँ पर क्या है, एक मेथड और है 10:30, और 2 देखिए दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 10:30 का मतलब क्या बताएं कि 10/30 लिखते हैं, और इसके यहाँ पर जो है इसको इक्वल कर दीजिए और 30/x कर दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 10x, और इससे कीजिएगा तो कितना आएगा 900, तो x का वैल्यू कितना आ गया 90, ठीक है। यानी तीसरा अनुपात मेरे कितना आ गया 90। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ना तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, 10 है 30 है और तीसरा अनुपात x मान लेते हैं। 10 का 3 गुना 30 दिया हुआ है, और 30 का 3 गुना 90 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 90। या तो आप ऐसे बना सकते हैं या आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 20 और 80 का मध्य अनुपात ज्ञात। देखिए मध्य अनुपात ज्ञाने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है √AB। क्या होता है √AB? ऊपर था तीसरा अनुपात, लेकिन नीचे पूछा मध्य अनुपात निकालने के लिए, तो √, इसका फॉर्मूला होता है √AB। तो ए मेरा 20 दिया हुआ है और बी मेरा 80 दिया हुआ है, तो √AB कितना हो जाएगा, ए का काम 20 कर रहा है और बी का काम 80 कर रहा है, ठीक है। तो 8 दूनी 1600, सॉरी 8 दूनी 16, इस पर डबल 0 है तो 1600 हो गया। तो 1600 किसका अंडर रूट होता है, तो 40 का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 40 इज द राइट आंसर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है।